DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फजलुर रहमान सीनियर सियासतदान है। बता दें वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। फौज एक गैर जानिबदार इदारा है। हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है। फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। अपोजिशन अपने तहफुजात मुतल्लिका इदारों में लेकर जाए। सड़कों पर आकर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। 1 साल गुजर गया, अब भी अपोजिशन मुतल्लिका इदारों में जा सकती है। जलसे में जहां ये बातचीत हुई, पोजीशन की लीडरशिप मौजूद थी। फजलुर रहमान साहब खुद भी मौजूद थे। बहुत सीजन सियासतदान हैं, जो बात कहते हैं वो तय वो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछने की है कि वो किस अदारे की बात कर रहे हैं। क्या वो उनका जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है, अदालतों की तरफ है या फौज की तरफ है। अगर ऐसा है तो अपोजिशन के समझने की ये बात है कि फौज एक गैर जानिबदार अदारा है। हम आइन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं और हमारी सपोर्ट एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन अगर इन्हें इलेक्शन की शफाफियत से मुतल्लिक शिकायत है और वो इस सिलसिले में फौज को अंदर घसीट रहे हैं, तो पहली बात यह कि फौज ने इलेक्शन में आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। फिर भी अगर इन्हें कोई शिकायत है तो इस सिलसिले में 1 साल का अरसा गुजर गया है। इसके बावजूद उनका ये आईनी हक है कि वो अपने तहफुजात मुतल्लिका अदारों के पास लेकर जाएं। सड़कों पर आकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से मसले हल नहीं होते। तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो उस अपने आईनी हक को इस्तेमाल करें और जो भी इल्ज़ामात हैं वहाँ लेके जाएं, बजाय इसके कि इस तरीके से फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में ख़ास तौर पर एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने दहशत गर्दी के उस अफरेद का मुकाबला किया है जिसका कोई दूसरा मुल्क और कोई दूसरी फौज मुकाबला नहीं कर सकी। हमने जानों की और माल की कुर्बानी देकर मुल्क में अमन और अमान पैदा किया है। ना सिर्फ ये बल्कि 27 फरवरी को जब इंडिया ने शरंगेजी की, उसका कौम दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीद जवान और मासूम बेगुनाह निहत्थे शहरी शहीद हो रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी आप देखें कि कैसे जुल्म और सितम जारी है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 1 लाख फौज मशरकी सरहद पर अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ मगरबी सरहद देखें तो वहाँ पे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत सारा काम बॉर्डर पे कर रहे हैं। तकरीबन 2 लाख फौज वहाँ पे मसरूफ़ है। हमारे जो कबाइल हैं बहादुर, और जो ख़ास तौर पर KP की बहादुर अवाम है, उन्होंने पिछली 2 दहाइयाँ बहुत मुसीबत में गुजारी हैं। अब वक्त है उनकी फलाह बहबूद के एफर्ट को कामयाब होने का, उनकी रिहेबिलिटेशन का, उनकी एजुकेशन, हेल्थ और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ को बेहतर करने का। उसमें भी हम हुकूमत की भरपूर मदद कर रहे हैं कि वहाँ पे काम बेहतर हो। रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में आपने देखा है कि जारी है। उस सिलसिले में भी फौज जो है पूरे मुल्क में मसरूफ़ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं ताकि मुल्क में दायमी अमन कायम हो सके। अब इन हालात में अगर मुल्क किसी किस्म के इंतशार का शिकार होता है तो यकीनन ये मुल्क की मफाद में नहीं है। हमें जमहूरी रवायात उर्कों के मुताबिक चलना चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो भी मसला है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए उस मसले को मुतल्लिका अदारों के साथ हल करें, तो ना सिर्फ वो जमहूरियत के लिए बेहतर होगा बल्कि मुल्क के जो इस्तेहकाम है उसको बेहतर करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। अभी तक तो जो हमारी विजिबिलिटी में है, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से और जो अपोजिशन की भी कमेटियाँ बनी हुई है, वो आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही हैं। आपने देखा है कि जलसा भी हुआ, जिस तरीके से पहुंचे भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर तरीके से काम आगे चले। जो फ़ौज पाकिस्तान है ये एक कौमी अदारा है, गैर जानिब अदारा है और हुकूमत के साथ आइन और कानून की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए उनको सपोर्ट कर रहा है। क्या सिचुएशन होती है आगे, कैसे चलती है, तो उसमें भी आइन और कानून के जो भी फैसला हुकूमत करेगी और कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम को किसी भी सूरत में नुकसान पहुँचाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी।